नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया आपके सामने कैलेंडर का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ। कौन सा पार्ट है? 4। पार्ट 3 में हमने क्या है, अंत में जाकर क्या है, किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं वार ज्ञात करने में किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्नों की पॉसिबिलिटी के बारे में क्या की थी, चर्चा की। यदि आपने 3 नंबर वीडियो पूरा देखा है तो इसका मतलब आप क्या है, समझ भी सकते हो कि उस क्या है, कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इस बात को आप पूर्णतः समझे। और 4 प्रकारों में हमने क्या है, सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था, एक तो मैंने सवाल बताया था डायरेक्ट वार ज्ञात करना। एक सवाल मैंने ये बताया था वर्ष तो क्या हो सकते हैं, असमान और दिनांक क्या हो सकती है, समान। एक मैंने सवाल ये बताया था वर्ष व दिनांक दोनों क्या हो सकते हैं, असमान। एक में मैंने बताया क्या बताया था, वर्ष समान और दिनांक क्या होगी, असमान। इस प्रकार मैंने 4 प्रकार के आपको क्या है, परफॉर्मे बताए थे। क्या है, परफॉर्म बताए थे। उस परफॉर्मे के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने जो टाइप ली थी, यानी उसमें परफॉर्मा लेकर आए थे, तो वो ये था डायरेक्ट वार ज्ञात करना। कौन सा था? डायरेक्ट वार ज्ञात करना, यानी सीधे ही वार ज्ञात करना। बिल्कुल ध्यान से समझिए इस बात को। आपको इस पूरे वीडियो में यही बात बताऊंगा डायरेक्ट वार ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो डायरेक्ट वार ज्ञात करना, हम देखो किस प्रकार के प्रश्न अपने आएंगे। तो एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं जो अपने पीछे वाले वीडियो में यदि आपने देखा हो तो मैंने शायद 8 मार्च 2011 के इर्द गिर्द संख्या ले रखी। तो आपको यदि एक प्रश्न आ गया जैसे 8 मार्च 2011 को कौन सा हो, कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड न हो तो कोई बात नहीं। 8 मार्च कौन सा है, 2011 को कौन सा, आपसे प्रश्न पूछिए। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर किस प्रकार। ये मेरा पढ़ाने का कुछ और तरीका रहेगा। इसमें मैं कोड या फिर अपने क्या है शताब्दियों के कोड या महीनों के कोड या फिर वो एक लंबा सा सूत्र, वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं ये डायरेक्ट आपको बेस से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको वो जितनी चीजें रटनी नहीं पड़े, डायरेक्ट आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकाल सकें। बिल्कुल क्या है, कुछ ही समय के बाद। जैसे एक सवाल मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं, उसके बाद आप समझना आगे के सवाल बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। एक इसके अंदर हमेशा क्या है, 3 चीजें होती है। एक तो क्या होती है, शताब्दी होती है। कौन सी होती है? एक शताब्दी होती है। एक क्या होता है, पूर्ण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? पूर्ण। कोई भी सवाल हो इसके अंदर वह 3 चीजें होंगी। कोई भी सवाल होगा उसके अंदर क्या होंगी, ये 3 चीजें अवश्य होंगी। यदि डायरेक्ट सवाल ज्ञात करने से संबंधित या कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो, उसके अंदर ये 3 चीजें हमेशा होती है। एक तो शताब्दी होती है उस संख्या के अंदर, या जो अपने दे रखा है समय। एक है अपने उसके अंदर क्या है, वर्षों के अंदर। एक तो क्या होगा, शताब्दी होगी। एक पूर्ण वर्ष होगा, एक कौन सा होगा, चल रहा वर्ष होगा, कंटिन्यू वर्ष। कैसे? जैसे अपने शताब्दी की बात करेंगे तो शताब्दी की ध्यान करो कैसे। शताब्दी अपने सामने यहां देखोगे तो 21वीं शताब्दी चल रही है, शताब्दी पूर्ण। यहां भी आपने क्या नाम क्या रख सकते हो, पूर्ण शताब्दी। ठीक है, 21वीं शताब्दी चल रही है, 2011 है तो 21वीं शताब्दी चल रही है। लेकिन पूर्ण शताब्दी कितनी होगी, 20 होगी। कितनी होगी, 20। हमेशा ध्यान रखना, एक पूर्ण शताब्दी होगी तो पूर्ण शताब्दी कितनी होगी, 20 होगी। 20 का मतलब कितने साल कंप्लीट हो गए। एक शताब्दी के अंदर कितने होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। तो 20 शताब्दी कंप्लीट हो गई तो 2000 वर्ष कंप्लीट हो। उसके बाद पूर्ण वर्ष, अब देखो 8 मार्च 2011, इसका मतलब साफ है कि 11वां वर्ष तो भी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। 11 वर्ष चल रहा है ना, 8 मार्च तक पहुंचा ना, तो जो पूरा हुआ है वो 10 ही वर्ष पूरे हुए। तो पूर्ण वर्ष कितने हो गए, 10 हो गए। कितने वर्ष हो गए, 10। अब चल रहा वर्ष है वो 11वां वर्ष था, 2011। इसका मतलब क्या है, और वो कहां तक है, 8 मार्च तक है। कहां तक है, 8 मार्च तक है। बात समझ गए। हमेशा इस प्रकार से ऑपरेशन करना है। कोई भी यदि आपको क्या है, वर्ष या फिर दिनांक तारीख दी होगी तो उसका डायरेक्ट वार ज्ञात करने में इस प्रकार की 3 चीजें नहीं, क्या रहनी है, 3 चीजें। बिल्कुल आप देखो आगे के सवालों में आप क्या है, इसकी गति भी बढ़ जाएगी। एक बार आप इसको पूरा डिटेल से समझो। तो जैसे अपने बात करेंगे तो 2000 वर्षों में शेषफल होंगे, क्या होंगे, शेषफल होंगे। तो 2000 वर्षों में शेषफल स्टूडेंट होंगे 0। कितने 0, क्या होंगे, 0। वो कैसे, वो आप ध्यान करना। उसमें अपने क्या है, जैसे अपने बात करेंगे, मैंने कहा था 400 वर्षों के बाद, जो आपको बताया लगातार 400 वर्षों के बाद शेषफल 0 नहीं, 400 पर 0 हो गया, 800 पर 0 हो गया। क्योंकि 400 वर्षों के बाद शेषफल क्या हो जाता है, 0। क्योंकि मैंने लाइन लिखा रखी है कि 400 वर्षों के बाद, लगातार 400 वर्षों के बाद कैलेंडर का शेषफल क्या होता है, 0। तो 400 पर 0, फिर वापस 800 पर 0 हो गया।
1200 पर 0 हो गया और 1600 पर 0 हो गया और 2000 पर 0 हो गया। ये देखो 2000 पर 0। अब मैं एक बार ही बताऊंगा कैसे। अब आपको यदि क्या लगातार 400 वर्षों में, तो मैंने क्या 0 बताया था। यदि आपको 300 की जरूरत पड़े तो कितना होगा 1, 200 की जरूरत पड़े तो कितना होगा 3, कितना होगा 3, और 300 की जरूरत पड़े तो कितना होगा 500। कैसे? यदि 400 में 0 है तो यदि कोई 500 का पूछ रहे तो आपको पता है 400 तक 0 थे तो 500 फिर अगले 100 वर्षों में 500। 600 का पूछ रहे तो बोले 400 तक तो 0 हो ही, अगले क्या है 200 वर्ष है, 400 200 कितने 600, 200 में कितना होता है 200 में कितना होता है 3। यदि कोई आपके 700 का पूछ रहे तो आपको पता है 400 तक क्या हो गया 0, 300 वर्षों में शेषफल क्या होता है फिर 1 होता है। ये देखो ये आगे ये चलता रहेगा। यदि कोई 800 का पूछे तो 0, 900 का पूछे तो आपको पता है 800 तक 0, तो अगले 900 में कितने हो गए 100 में कितने हो गए 5। 1000 का पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले के 800 में 0, तो अगले 200 में कितने हो गए 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए 3। 900 का 1100 का पूछे तो आपको पता है 800 तक क्या होते, 800 तक तो क्या थे 0 थे, अगले 300 वर्षों में शेषफल क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार इसमें आगे क्या आगे यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी 1700 का पूछेगा कि 1700 वर्षों में पूर्ण शताब्दी 1700 हो जाएंगे, 17 पूर्ण शताब्दी होगी तो उसके बाद बताओ लीप वर्ष कितने होंगे। तो उस वक्त अपने क्या है किस प्रकार से देखो उस वक्त अपने क्या है ध्यान रखना। तो 1700 पूछे तो अपने 1700 क्या हो गया 1700 क्या हो गया, यानी 1600 तक तो क्या था 0 और 1700 क्या हो गया फिर वापस कितना हो गया 5। क्यों हो गया क्योंकि अगले वर्ष 100 ही, 1600 के बाद कितने वर्ष है 100। 1800 को पूछे तो 1600 तक 0, अगले 200 में 3। 1900 का पूछे तो 1900 का पूछे तो 1600 में 0, 1900 कितना हो गया 1। ये बात कहीं भी लागू कर सकते हैं। ये बात वाली 400 या लगातार 400 में शेषफल 0 होते हैं। यदि कोई आपको 400 वर्षों का शेषफल पूछे तो 0 आएगा, 800 का पूछे 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0। उनके इर्द गिर्द यदि 100 वर्ष चलना हो तो 5 शेषफल, 200 चलना हो तो 3, 300 चलना हो तो 1 और आगे 400 के बाद वापस क्या होता है। तो पूर्ण शताब्दी इसका मतलब यहां शेषफल क्या है 0। पूर्ण शताब्दी यानी 200 वर्षों के बाद, 2000 वर्षों के बाद। 0 का मतलब ये होता है स्टूडेंट है यदि आपसे पूछे कि आज के 2000 वर्ष बाद कौन सा वार होगा, आज वाला ही होगा क्योंकि 2000 वर्षों में शेषफल कितने होते हैं 0 होते हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि बेस से सीखी बात अपने क्या है वहां क्या प्रश्न किसी प्रकार का यदि बनाता है तो वो वहां अपने क्या है बिल्कुल आसानी रहेगी। किस प्रकार के आपने यदि वार याद करना कोड से सीख करके या वो है तो यदि ये प्रश्न आए तो कि आज के 2000 वर्ष बाद कौन सा वार होगा तो आपका वहां क्या है क्योंकि आपने मिनिमम ज्यादातर क्या है अधिकतम कितना पढ़ रखा है आपने 400 तक पढ़ रखा होगा गाइड। तो वहां यदि वो भी आपने क्या है 3 और 4 लाइन रट रखी कि हाँ इसका उत्तर ये होगा इसका उत्तर ये होगा, यदि बेस से पढ़ रखे तो वहां उत्तर आप बिल्कुल दिमाग से दे सकते हो हाँ इस प्रकार इसका मतलब 400 वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है या फिर शेषफल क्या होता है 0 होता है। तो 2000 में क्या होगा शेषफल 0 होगा, इसका मतलब कोई शेषफल नहीं होगा। तो यहां देखो पूर्ण वर्ष में देखो शेषफल निकालना है कैसे 10 वर्षों में शेषफल निकालना। तो यहां अपने देख लो एक बार तो वर्षों की संख्या ले लो, एक बार वर्षों में क्या है वर्ष प्लस क्या है लीप वर्ष, हमेशा इस प्रकार की बात है वर्ष प्लस क्या है लीप वर्ष। तो वर्ष कितने 10 और 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ सकते हैं 2, कितने आ सकते हैं 2। ये वाली लाइन है आपको क्या है जनवरी से लगना है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, कोई जनवरी 31 दिन होते हैं, 31 के आपको ये एक बात ये और ध्यान करना 28 वाले में अपने क्या है शेषफल कितने बचते हैं 0। 29 वाला महीना में होगा तो मैं शेषफल क्या बोलूंगा 1 और 30 का होगा तो 30 में 7 का भाग देने के बाद शेषफल क्या होंगे 2, कितने होंगे 2 और 31 का महीना होगा तो शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या होगा 3। तो आप कहीं भी क्या है जब भी हम कैलेंडर में करेंगे तो वहां जहां शेषफल क्या है 28 होगा तो उसकी जगह क्या लिखूं 0, 29 होगा तो उसका शेषफल लिखूं डायरेक्ट क्योंकि हमें पता है वार में फर्क किससे पड़ता है, वार में अंतर किससे आएगा शेषफल से आएगा। यदि 30 होगा तो उसका मैं 2 लिखूंगा, 31 होगा तो उसका कितना लिखूंगा 7 लिखूंगा, कितना लिखूंगा सॉरी 3 लिखूंगा। तो उस प्रकार अपने क्या है ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान करना उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्या बच गया अपने क्या है ये देखो जनवरी के बाद कौन सा फरवरी देखो हमेशा चल रहा वर्ष कौन सा है 2011 एक साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, 28 का मैंने क्या लिख दिया 0। जनवरी 31 की थी इसलिए मैंने क्या लिख दिया 3। जनवरी फरवरी और मार्च कहां तक जाए 8 मार्च तक जाए तो 8 का मैं 8 ने लिख करके 8 में 7 का भाग शेषफल लिख लूं, कितने बच गए 1। अब तीनों लाइनों का योग कर लो, पहली लाइन का शेषफल 0, दूसरी का 7 5 12 शेषफल 5, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 में क्या है 7 का भाग देकर संख्या लिख लो 5। तीसरी का 3 1 4 कितना हो गया 3 1 4 और 9 में आप 7 का भाग लो क्योंकि ये भी 9 शेषफल नहीं हो सकते ना
सेंसिबल तो हमेशा क्या होंगे, 7 से छोटे होंगे ना, तो इसका सेंसिबल 9 में 7 का भाग दो, सेंसिबल कितना आ गया 2। अब यहां कहोगे 2 क्या हो गया, 2 ये आया स्टूडेंट से, मैंने कहा था कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा वार था, सोमवार था। कैलेंडर की शुरुआत किस वार से हुई, सोमवार। सोमवार शुरुआत का मतलब प्रथम दिन कौन सा वार था, सोमवार। तो दूसरा दिन कौन सा वार होगा, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। कौन सा आता है, मंगलवार। तो इसका मतलब 2 का अर्थ यहाँ कौन सा, मंगलवार। हो सकता है आपकी गाइडों में वो कोड वाली बिंदु में 2 का अर्थ कुछ और दे रखा हो, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, वहां आपको बिल्कुल भी मैच नहीं करना इस बात को। यहां मैं ये बोल रहा हूं कि पहले दिन का मतलब कैलेंडर की ईस्वी सन का प्रथम दिन सोमवार था ना, तो पहला दिन सोमवार था, तो दूसरा दिन 2 से प्रेस का मतलब दूसरा दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। कौन सा होगा, मंगलवार। कैसे, और देखो अब अपने क्या इसमें और देखो, स्टार्टिंग अपने और उदाहरण देखो इसमें। जैसे अपने क्या है, एक दो उदाहरण और लेंगे। जैसे अपने दे दिया एक सवाल, ये कई बार परीक्षा में आता है, आपके उत्तर याद भी। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ये उत्तर याद नहीं, मैच कर लेना पहले से आपके याद है। तो जैसे कैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो मैंने इस प्रकार के प्रश्न वो देखो, उसके बाद अब आपने एक बार क्या है सामने लिखी हुई चीजें, फिर आपने किस प्रकार के प्रश्न हमेशा कितनी चीज होती है, 3 अलग अलग करो। एक तो पूर्ण शताब्दी होती है, पूर्ण शताब्दी मतलब 1900 वर्ष कंप्लीट हो गए, 20वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं शताब्दी में कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 46 हो गए, 47 वर्ष चल रहा है। और 47 वर्ष कहां तक आ गया, 15 अगस्त तक, 15 क्या आ गया, अगस्त तक। इसके क्या लेने, सेंस पर लेने, इसके क्या लेने, सेंस पर लेने। इसके सेंस पर लोगे तो आप क्या डायरेक्टली वहीं आ जाओ। 1900 के सेंस पर कितने होते हैं, 1900 के सेंस पर होंगे 1, कितना होगा, 1। क्यों होगा 1 है, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था 400 वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, तो 1600 वर्षों पर है सेंस पर 0, 400 पर 0, 800 पर 0, 1200, 1600 पर 0 ना, लेकिन 1900 तक जाना है तो 1600 में 300 जोड़े 1900 होते हैं, 300 में क्या होता है, 1। अब ये लाइन कंप्लीट होगी। दूसरी लाइन का सेंस पर है, मैंने कहा एक बार वर्ष लेना है, एक बार क्या लेना है, लीप वर्ष लेना। वर्ष कितने, 46, और 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 11 चौके 44, 12 चौके 48, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब 46 में कितने होंगे, 11। और आगे आपने 15 अगस्त की बात करेंगे तो 15 अगस्त तक जाएंगे, तो यहाँ आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ तो आपने कोड से अगर क्या है अन्य तरीका अपना लो कि गुरुजी वहां कोड वाले में इतना नहीं करना पड़ता है, कोड याद तो करना पड़ता है। एंड यदि यहाँ बात करोगे तो अपने यहाँ यदि बात करोगे तो मैं आपको स्पीड बढ़ाने के बाद बता रहा हूं, आप 4 महीने याद करो। कौन से 4 महीने, कौन कौन से याद करने हैं। एक तो आपको अप्रैल ध्यान में रखना है, कौन सा रखना है, अप्रैल। कौन सा रखना है, अप्रैल। एक आपको अप्रैल ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अप्रैल के बाद एक आपको रखना है जून ध्यान में, एक आपको सितंबर ध्यान में रखना है, और एक आपको नवंबर ध्यान में रखना है। 12 में से 4 महीने ये ध्यान में रखना है, अप्रैल, जून, सितंबर और जनवरी, फरवरी छोड़ो, मार्च छोड़ो, अप्रैल। अप्रैल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अप्रैल में क्या है 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में कितने वापस है 30, जुलाई अगस्त में 31, सितंबर में कितने 30, और सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने 31, नवंबर में कितने 30। 4 महीने आप बिल्कुल कंटेस्ट याद रखो कि इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। बाकी के 4 के बाद जो 7 बचेंगे उसमें 31 दिन होता है। फरवरी का हमेशा आपके याद ही रहता है, उसमें या तो 28 होंगे या क्या होंगे 29, यदि लीप है तो 29 होंगे, साधारण है तो कितने होंगे 28। यहाँ ये शेष पल आप जल्दी से लिख सकते हो, ये अगर विधि अपनाओ तो। कैसे कि अप्रैल, जून और क्या है एक आपका सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ऐसे 4 महीने ऐसे होते हैं वर्ष के अंदर जिसमें कितने दिन होते हैं 30, उसके शेष पर कितने लिखने में 2, और बाकी का फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी का शेष पर कितना आएगा 3 आएगा, 3। ये बात अपनी है। तो यहां यदि मैं अपनाऊं तो अपने कौन से पर जाएंगे, जैसे यदि ये बात आपकी याद होगी ना, तो ये याद होगी तो अपने देखो किस प्रकार से यहां देखूंगा। एक तो अपने क्या था, अपने क्या एक शेष पर एक तो 46 प्लस है 11, उसके बाद अपने क्या है 15 अगस्त तक जाना है ना, तो ये जनवरी, फरवरी 1947 एक सामने फरवरी, मार्च, अप्रैल नाम आती है आपने 2 लिख दिया, मई बाकी में 3 लिखते जाओ, मई के बाद क्या आता है जून नाम आती है आपने क्या लिख दिया जो, जून के बाद जुलाई, और अगस्त कहां तक जाना है 15 तक जाना है, क्या ले लिया 1 ले लिया, क्या ले लिया मैंने 1। ये आपका किस लिए आया, क्योंकि 1947 तो शताब्दी का है। ये आपका 46 और 11 किसके लिए आया, इस लाइन का है। और बाकी की जो ये बात है वो किसके लिए आई है 15 अगस्त तक, जनवरी 31 इसलिए 3, फरवरी 28 इसलिए 0, मार्च 31 इसलिए 3,
अप्रैल 30 इसलिए 2, मई 31 इसलिए 3, जून 30 इसलिए 2, और जून के बाद जुलाई 31 इसलिए 2, अगस्त 15 तक ही जाना है, पूरा महीना नहीं लेना है। कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक गिनती करनी थी, तो इसका क्या ले लिया? 1 जोड़ मार दो। यानी अपने 46 और 11 कितने होते हैं? 57, और 57 और 1 कितना हो गया? 58। 46 और 10 कितने हो गए? 56 है 11 57, 57 है 58, 58 है 3 कितने हो गए? 58 3 होते हैं 61, 61 है 3 कितने हो गए? 61 है 3 कितने हो गए? 61 है 3 कितने होते हैं? 64, 64 2 कितने हो गए? 66, 66 3 कितने हो गए? 66 3 69, 69 2 कितने हो गए? 71, 71 4 कितने होते हैं? 75, 75 में 7 का भाग दोगे शेष में कितने आएंगे? शेष में कितने आएंगे? यानी आपको पता है यदि 7 की डिवाइड की बात करें, 7 से यदि डिवाइड की बात करें तो देखो 75, तो 11 7 70 होते हैं, 12 7 सॉरी 11 7 कितने हैं? 10 7 कितने होते हैं? 70, तो शेष पर कितने आ गए? 5, कितने शेष पर आ गए? 5, 5 शेष पर का मतलब क्या है? अब यहां देखना कि 5 शेष पर है, तो 5 शेष पर मतलब होगा शुक्रवार। अब कैसे होगा? इसलिए कि मैंने कहा कैलेंडर में पहला दिन कौन सा था? सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा गुरु, और पांचवा कौन सा हो गया? शुक्र। इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? शुक्र। आपकी गाइडों में ये मिल भी जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार। यानी भारत देश आजाद कब हुआ था? तो कौन से वार को हुआ था? शुक्रवार को हुआ था। कौन से वार को? शुक्रवार। तो ये आप इस प्रकार के सवालों को क्या है बिल्कुल कर सकते हो। जैसे और आपने तो उदाहरण लेंगे, जैसे 5-6 और उदाहरण लेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल, आसान कैटेगरी के बन सकते हैं। कैसे? जैसे आपके सवाल आया 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार? आपने ये सवाल 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार? तो यहां ध्यान करना। अब कुछ बच्चे कुछ इसमें गड़बड़ेशन कर सकते हैं। कैसे? यहां यदि क्या है पूर्ण शताब्दी कितनी है? 2000 कंप्लीट हो गया, उसके बाद पूर्ण वर्ष ही नहीं है, क्योंकि पहला वर्ष चल रहा है। 2000 वर्षों के बाद कंप्लीट होने के बाद पहला वर्ष चल रहा है 21वीं शताब्दी का, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं। पहला वर्ष चल रहा है, वो कहां तक है? 26 जनवरी तक है। कहां तक है? 26 जनवरी। 2000 के सेंस पर क्या हो गए? 0, 0 के आगे 0 हो गया। 26 जनवरी के सेंस पर कितने? तो पूर्णतः सेंस पर कितने बच गए? 5। वापस आपका कौन सा वार आ गया? शुक्रवार। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये सोचने की आवश्यकता है, कोई कोड कुछ नहीं। 26 जनवरी 2001, इसका मतलब आपने सोच लिया 2000 का सेंस पर 0 होता है, और 21वीं शताब्दी का 2000 के बाद क्या है? पहला वर्ष चल रहा है, वो 26 जनवरी तक है, तो इसका सेंस पर कितना आएगा? 5। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसी प्रकार के और यदि आपसे सोचा जाए क्या कि यदि आपसे पूछ लिया मान लीजिए 14 अप्रैल और 2016 को कौन सा, ये पूछ लिया, ध्यान करना। तो इसका बिल्कुल क्या, इसकी 3 चीजें बाहर निकाल दो। क्या? एक तो क्या है 2000 वर्ष, 21वीं शताब्दी तो 20 कंप्लीट हो गई ना, कितने वर्ष कंप्लीट हो गए? 15। और जो अगले वाला चल रहा है 16वां वर्ष, कहां तक है? 14 अप्रैल तक है। कहां तक है? 14 अप्रैल। ये चीजें अलग हो गई, तो मैंने क्या है बता दिया कि इसका 2000 का क्या होगा? 0 होगा। 15 का एक बार 15, और 15 में लीप वर्ष कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। अब देखो मैंने क्या, ये क्यों बोल रहा हूं मैं एक बार वर्ष प्लस है लीप वर्ष, वर्ष प्लस क्या बोल रहा हूं? लीप वर्ष नहीं। इसलिए बोल रहा हूं वर्ष प्लस है लीप वर्ष है कि अपने इसमें क्या है वर्ष प्लस लीप वर्ष की बात इसलिए कर रहा हूं, वर्ष प्लस है लीप वर्ष। क्या जैसे 15 है, 15 में आपको पता, आप ध्यान से गौर करोगे तो 15 के अंदर 3 लीप वर्ष आएंगे और 12 क्या होंगे? साधारण। 3 लीप वर्षों की बात करें तो प्रत्येक में 2 और 12 में 1, तो 3 6 और 12 6 18। 18 में आप 7 का भाग दोगे, शेष पर कितना है? 4। और यहां भी आप देख लो 15 3 18, 18 में 7 भाग दोगे 7 का, तो शेष पर कितना आएगा? 4। मैंने सुविधा की दृष्टि से आपको बताया कि एक बार वर्षों की संख्या ले लेकर उसमें क्या एक बार लीप वर्ष कितना है? लीप वर्ष। ये कंफ्यूज किसी के नहीं होना चाहिए। वर्ष प्लस लीप वर्ष 14 अप्रैल, तो इसका मतलब क्या है? जनवरी। लिख रहा हूं 3 इसलिए 31 है। फरवरी 2016, ध्यान करना 2016 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी में क्या आएगा? 1। और मार्च 3, अप्रैल का तक जाना है 14 तक, तो 0। पहला सेंसपल है 0, दूसरे का 15 3 18 सेंसपल 4, तीसरे का 3 6 लेके 7, तो आपका सेंसपल कितना आ गया? 4 आ गया। कितना सेंसपल आ गया? 4 आ गया। और 4 सेंसपल आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? 4 सेंसपल आ गया, तो 4 सेंसपल का मतलब होगा आपका उत्तर क्या होगा? गुरुवार। कौन सा वार होगा? गुरुवार। कौन सा वार होगा? गुरुवार। इस प्रकार आपने क्या हो गया? गुरुवार होगा। तो यहां आपने क्या है
इन पर अपने चर्चा करनी है कि किस प्रकार इसमें क्या है। अब एक दो उदाहरण और लेनी इसमें, एक दो उदाहरण और देखेंगे तो किस प्रकार के अपने बात कर सकते हैं। एक और दो उदाहरण और चर्चा करें, जैसे एक नहीं हम 3 या 4 उदाहरण की चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस के लिए, जैसे यदि आज की बात देखो, यदि आज की बात देखो तो आज कितनी तारीख है, आज है तारीख 31 मई, 30 मई और 2020। बार सभी को पता है 2020, आज का बार सभी को पता है कि कौन सा बार हो, कौन सा बार। तो यदि यहां अपने आज वाला बार निकालना है, आज वाला बार है निकालना है, तो मैंने कहा इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, 3 चीजें। 2020 है तो 2000 वर्ष कंप्लीट हो गए, 19 उसके बाद क्या हो गए, पूर्ण वर्ष कितने हो गए, 19 हो गए। चल रहा वर्ष 31 मई तक है, 31 मई तक है, ये समझ गए आप। उसके बाद आपको पता है इसका सेंसफल क्या होगा, 0, क्योंकि 2000 का सेंसफल क्या होगा, 0। और 19 की बात करें तो 19 में एक बार 19 ले लीजिए, 19 में अधिकतम कितने लीपर आ सकते हैं, 4, कितने आ सकते हैं, 4। 31 मई की बात करें, 31 मई तो मैं आगे जनवरी का लिए 3 लिखता हूं, फरवरी 2020 में फरवरी क्या आई थी, 29 की आई थी, इसलिए मैंने 1 लिख लिया। मार्च 2020 के अंदर हमेशा कौन सा ही मार्च हो, 31 का ही होता है। और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में क्या लिख लिया, 2। और मई कहां तक जाना है, 31 तक जाना है, तो 31 का मतलब आज कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 3। तो ये किस लिए लिखा, इस 2000 के लिए। और ये 19 और 4 किसके लिए है, इस 19 के लिए, क्योंकि एक बार वर्ष में क्या है लेनी हमें लीप वर्षों की संख्या। और ये 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक। तो 19 और 4 कितने, 23। 23 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। यदि कई बार इस प्रकार जोड़ने में असुविधा हो तो वही काट कर उस संख्या को छोटा कर सकते हो, उसके शेषफल लिख लिया करो। 19 4 23, 23 में भाग दोगे 7 का तो शेषफल तो 2 ही होंगे। हमें जरूरत किसकी है, शेषफल की। तो 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14। 14 का शेषफल क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। 14 का शेषफल क्या है, 0। वापस एक बार देखिए, अब 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 5 कितने हो गए, 14। 14 का शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। एक बार वापस आप इस सवाल की तरफ ध्यान कीजिए, यानी 31 मई 2020, तो 2000 जगह 2000 ले लिया आपने, 19 31 मई, इसका मतलब यहाँ 2000 के शेषफल 0। और एक बार 19 में कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 4 चौके 16। ठीक है, ये जनवरी का आपने ले लिया, ये आपने किसका ले लिया, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई 31 तक जाना है तो इसलिए आपने क्या है, यदि 31 मई की बात करें तो यह आपने क्या ले लिया, 3। तो ये अपने ध्यान करेंगे तो शेषफल 0, 0 शेषफल का मतलब क्या होगा, रविवार होगा। 0 कह दो या फिर क्या है की बात है 7 कह दो, यहां अपने क्या है 14 रखते, या 14 में 1 का बाद 7 आ जाते। वो 14 को अपने क्या डिवाइड अगर 2 बार दिए तो 0 हो गया, वरना 1 बार दे दिए तो कितना था, 7 का 7 बच जाते। तो 0 का मतलब क्या है, या यूं समझ सकते हैं पहला दिन कौन सा था, सोमवार था, तो उससे पहला 0 से पहले आता है, तो उससे पहला बार कौन सा बार होगा, रविवार। तो आपको पता है 31 मई को कौन सा बार था, रविवार था। आज तो वैसे 1 जून है, लेकिन 31 मई को कौन सा बार था, रविवार। उसके बाद अपने ध्यान करें और सवाल इसकी तरफ और ध्यान करेंगे, वो कैसे। एक सवाल जैसे आपके सामने वो ले लिया मैंने, यानी मैंने कह दिया 15 फरवरी 2019 को कौन सा बार था, 15 फरवरी को। तो इस प्रकार का सवाल देखते मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आपको क्या करवा रहा हूं कि इस प्रकार का सवाल देखते आप 3 चीजें रख लो कि पूर्ण शताब्दी कितनी है, 20 शताब्दी कंप्लीट होगी, इसका मतलब 2000 वर्ष कंप्लीट होगी। और यदि बात करें कि उसके बाद चल रहा पूर्ण वर्ष कितने हो गए, पूर्ण वर्ष कितने हो गए, 18। 19वां चल रहा है, 19वां कहां तक आ गया, 15 फरवरी तक आ गया। इसके क्या लिखने आपको, शेषफल लिखने। तीनों लाइन को हमेशा क्या लिखने, शेषफल। पहली लाइन का शेषफल है 2000 का 0, 18, एक बार 18 के 18, एक बार 18 में शेषफल कितने आ सकते हैं, लीप वर्ष कितने आ सकते हैं, 4। तो 22 का शेषफल 1 आ गया, क्योंकि एक बार 18 आएगा, 18 प्लस कितना होगा, 4। और उसके बाद 22 के बाद यार क्योंकि जनवरी हमेशा 31 होगी, 31 का मैंने लिख दिया कितना, 3, क्योंकि 31 में 7 का भाग दो, शेषफल कितने आएंगे, 3। 31 के बाद अपने बात करें तो फरवरी में कहां तक जाना है, 15 तक। तो
तो आपके सेंसपर कितने हैं 3 2 5 सेंसपर है। 5 सेंसपर का मतलब कौन सा होगा शुक्रवार, कौन सा होगा शुक्रवार। तो यहाँ निश्चित तौर पर 15 फरवरी 2019 को आप मोबाइल में पीछे जाकर देखोगे तो कौन सा वार मिलेगा आपको, शुक्रवार मिलेगा। कौन सा वार मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा। इसी प्रकार और सवाल अपने इसमें देखें, आपको मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं, हो सकता है आपके लिए ये नियम क्या हो, नया, लेकिन ये नियम सुविधा बहुत इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें कोड याद नहीं करने पड़ते। इसमें न किसी प्रकार के क्या शताब्दी के कोड, न महीनों के कोड, न लंबा चौड़ा क्या आपका वो सूत्र ज्ञात करना होता, इसलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो एक अपने और इसमें उदाहरण दे सकते हैं। एक यहाँ ध्यान करना, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते, मैंने ऑफलाइन क्लासों में इस प्रकार की बातें देखी कि जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, जैसे यानी मैंने दे दिया 26 मार्च 2000 कोई कोड सवाल, ये मैं सवाल दे रहा हूं 26 मार्च 2000 कोई कोड सवाल। यहां सावधान रखना क्योंकि नियम अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, इसमें गलती करते हैं। यहां 26 मार्च 2000 है तो पूर्ण शताब्दी, कई बच्चे इसमें 2000 लिख लेते हैं, ये 2000 लिखना यहां गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2000 पूर्ण शताब्दी अभी 2000 यानी 26 मार्च 2000 तक पहुंचे, 31/12/2000 पर क्या होगी, 20वीं शताब्दी कंप्लीट होगी। अभी तक 19वीं शताब्दी यहां कंप्लीट हुई है, 20वीं तो चल रही है। क्या है, 26 मार्च 2020 यानी उसका अंतिम वर्ष चल रहा है वैसे 16, लेकिन चल रही है। तो इसका मतलब यहां 1900 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 26 मार्च 2019 99 और कंप्लीट हो गई, और दो कितना हो गया 1999 ना, अब 2000वां वर्ष है वो कहां तक है, 26 मार्च तक है। कहां तक है, 26 मार्च तक। इस प्रकार इसके हमेशा 3 भागों में क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, या 3 भागों में इसका क्या करना है, अलग अलग पार्ट है बनाना है। तो 1900 का 1, 1900 कितना आएगा 1, समझ पा रहे हैं आप। 1600 का क्या होता है 0 होता है, तो 1600 में 300 जोड़े 1900, 300 का सेंसपर कितना होता है 1 होता है, पीछे मैंने लिखा रखी है। 99 में अब इतनी बड़ी संख्या तो डायरेक्ट इसका कर सकते हो, 99 में 1, 99 क्या होगा 1, 1 आगे 99 लिपोस कितने आ सकते हैं, 24 चौका 96, कितने आ सकते हैं 24 चौका 96। तो आपको पता है उसमें कितने हो गए 24 में सेंसपर कितना हो 3, कितना हो गया, तो यहाँ कितना निकलो 4। वैसे भी लिख सकते थे 99 24 123 124 का सेंसपर अभी हमने 5 लिखा था, इसका मतलब 123 के कितने आएंगे 4 है। और 26 मार्च तक जाना है तो 3 मार्च का, जनवरी का 3, और फरवरी में क्या है 2001 लीप शताब्दी होने के कारण फरवरी यहाँ 29 की है, और मार्च तक जाना है 26, तो यहाँ क्या ले लो 5। आपका देखोगे 5 3 8 8 अच्छा कितने 14, 14 का सेंसपर क्या आ गया 0, क्योंकि वहां तो 7 ही घूम फिर के ही आते रहेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, रविवार है। क्या आएगा, रविवार। कौन सा वार आएगा, रविवार है। तो इस प्रकार ये आपकी क्या, और इसमें 1 2 उदाहरण और देख सकते हैं अपने, वो कौन कौन से रहेंगे देखो। ये आप बिल्कुल आसानी से एक बार क्या है पुनः आप इस बात को समझ सकते हो। एक सवाल आपको लास्ट अंतिम सवाल इस टाइप का करवाया जा रहा है, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे, यदि मैं इस प्रकार के सवालों मैंने बहुत ही आसान से बता रहा हूं, किस प्रकार है कि आपको इस प्रकार कोई भी यदि दिनांक याद करनी, जैसे 12 मई 2009 को कौन सा वार, इस प्रकार का यदि सवाल आता है तो मैं कह रहा हूं इस प्रकार का डायरेक्ट वार ज्ञात करने संबंधी टाइप चल रही है, उस टाइप की हमें डायरेक्ट वार ज्ञात करने में 3 पार्ट बनाने सवाल के। पूर्ण शताब्दी, क्योंकि 21वीं शताब्दी चल रही है तो पूर्ण कितनी है 20 शताब्दी, पूर्ण का मतलब कितने वर्ष कंप्लीट हो गए 2000, कितने हो गए 2000, बात समझ गए। अब इसके क्या है, उसके बाद ये वाला तो कंप्लीट हो गया शताब्दी का मैटर, तो उसके बाद वर्ष, पूर्ण वर्ष कितने हो गए, 2009वां वर्ष, यानी 9वां वर्ष चल रहा है 2000 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, तो पूर्ण कितने हो गए 8। और जो 9वां वर्ष चल रहा है वो कहां तक का है, 12 मई तक है। कौन सा है 12 मई। इस प्रकार हमेशा सवाल, कोई भी सवाल हो उसके 3 पार्ट होंगे। अब इसके सेंसपर लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, सेंसपर। कैसे, 2000 का सेंसपर 0 होगा, क्यों होगा 0, कि मैंने कह दिया 400 वर्षों पर सेंसपर क्या हो जाते हैं 0, प्रत्येक 400 वर्षों के बाद सेंसपर 0। 800 पर क्या हो गए थे 0, 1200 पर क्या हो गए थे 0, और 1600 पर क्या हो गए थे 0, और 2000 पर क्या हो गए थे 0। यदि बीच में जरूरत पड़ती है तो 100 वर्षों के 5 होते हैं, 200 के कितने होते हैं 3 होते हैं, और 300 का कितना होता है 1 होता है। बीच में जरूरत पड़े, जैसे यहाँ 100 फिट करोगे तो 1700 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो कितना आएगा 5। यहाँ 200 फिट करोगे तो 1800 बन जाएगा, 3 आ जाएगा। 300 फिट करोगे तो 300 1900 बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कहीं भी बात फिट कर सकते हो, 100 यहाँ फिट करोगे 500 भी निकाल सकते हो,
200 फिट करके 600 का, 300 फिट करके 700 का। तो इस प्रकार अपना कहा 2000 का पूछा तो 2000 तो अपनी सीधा ही आ रहा है, क्या है इसका आंसर पर है 0। उसके बाद अगर ध्यान करें, उसके बाद क्या करें ध्यान, तो उसके बाद यदि बात किसकी करेंगे, पूर्ण वर्ष के बाद। पूर्ण वर्ष में एक बार मैंने 8 का 8, 8 में कितने रिपोर्ट्स आते हैं 2, कितने 2, 8 और 2 कितना ले लिया 10 ले लिया, कितना ले लिया 10। क्योंकि हमेशा क्या है इस प्रकार पूर्ण वर्ष की यदि सेंसफल निकालने तो एक बार वर्ष ले लो और एक वर्ष में क्या ले लो लीप वर्ष, यानी उस जितने वर्षों की संख्या ली है, एक बार वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष, जितने वर्षों की संख्या ली उसमें अधिकतम कितने लीप वर्ष आ सकते हैं, तो 8 में कितने आ सकते हैं 2। और 9वां वर्ष जो चल रहा है 12 मई तक है, तो जनवरी ये स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, जनवरी फरवरी 2009 साधारण वर्ष है 0, मार्च अप्रैल और मई कहां तक जाना है 12 तक, क्या जाना है 12 तक। तो इसका मतलब 10 से 3 13 कितने हो गए 13 3 कितने हो गए 16, और आगे 7 है, 7 की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे आपको 7 दिखाई दे तो वहीं आप छोड़ सकते हो उसको, 5 2 7 है, उसका एक सप्ताह पूरा बन गया, 3 3 6 और 16 हो गया, 16 का सेंस पर कितना आता है, 16 का सेंस पर आएगा अपनी 2, आएगा 2 सेंस पर, तो 2 सेंस पर इसका मतलब मैं कह रहा हूं पहला दिन कौन सा था सोमवार, तो दूसरा दिन कौन सा वार होगा मंगलवार, कौन सा वार होगा मंगल, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा वार आएगा, सवाल का आंसर है इसका आंसर आएगा मंगलवार, कौन सा आएगा मंगलवार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप जो नई विधि है वो पूर्णतः आप समझ पाए, क्योंकि एकदम क्या बेसिक मेथड पर आधारित है, इससे संबंधित यदि क्या है बात यदि एग्जाम आती हो तो आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार की बात सोल्व कर पाओगे। और इसी के बाद इसी के साथ अपने आज का पार्ट 4 यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। आपकी टाइप 1 पूरी हुई, टाइप वार ज्ञात करने से संबंधित क्या है, टाइप आपकी 1 कंप्लीट हो गई, कौन सी डायरेक्ट वार ज्ञात करना। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।